कोर्डिया के दरख्त पर लगने वाले फल या इमली के दरख्त घोंसला बनाने के लिए बेहतरीन होते हैं। बुर्किना फासो के कोबरे टांबी नेशनल पार्क में दरख्तों की मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम परिंदों की मुतअद्दिद स्पीशीज के लिए जिंदगी लिए हुए हैं। तहम माहिरीन परिंदों की नायाब इकसाम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। बिलखसूस मगरबी यूरोप से आने वाले मुहाजिर परिंदों के लिए मिसाल के तौर पर इस रीजन में किंग फिशर की आमद रुक सी गई है। महाजिर परिंदे सेहतमंद माहौल की निशानी होते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इन परिंदों की आमद कम हो चुकी है। इसकी वजह इन परिंदों के लिए फितरी माहौल में बिगाड़ पैदा होना है। इस नेशनल पार्क से चंद किलोमीटर दूर ही हयातियाती तनव्वो माजी की कहानी बन चुका है। हद निगाह सिर्फ शिया के दरख्त ही नजर आते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए इन दरख्तों की मांग बढ़ रही है। डनीजे गनानो जैसे किसान इससे मुनाफा भी खूब कमा रहे हैं। बुर्किना फासो शिया के दरख्तों पर लगने वाले नट्स की एक्सपोर्ट का आलमी सतह पर सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। शिया के दरख्त हमारे लिए मुनाफा बख्श हैं। इसके मक्खन के अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन इस हवाले से आगाही बेहतर साबित हुई। अब किसान तबाहशुदा हयातियाती तनव्वो को बहाल करने की कोशिश में है ताकि जमीन जरखेज हो सके। अर्जुमा सानो एक ऐसी डच एनजीओ के लिए काम करते हैं जो मुहाजिर परिंदों की बका के लिए फाल है। ये किसानों को हयातियाती फजले से खाद बनाना सिखाते हैं। ये माहौल दोस्त खाद ऐसी मसनूई फर्टिलाइजर की जगह इस्तेमाल की जाएगी जिनसे ऐसे कीड़े मारे जाते हैं जो इन परिंदों की अहम खुराक हैं। हमारा मकसद परिंदों की हिफाजत है, लेकिन जब तक किसानों को इसमें कोई माली फायदा नजर नहीं आएगा, इस मकसद के हुसूल के लिए उनकी दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। इसीलिए हमने एक बिजनेस मॉडल बनाया है। मकई की काश्त करने वाले फ्रांक गनाने कुछ अरसे से हयातियाती खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। मसनूई खाद पर मैं हर साल काफी पैसे बचा लेता हूँ, जबकि जरखेजी भी बेहतर हुई है और हमारी सेहत भी। इस एनजीओ ने बहुत कोशिश के बाद फ्रांक को कायल कर लिया कि वो दीगर दरख्त ना काटे। उन्हें मालूम है कि इन दरख्तों की वजह से शदीद बारिश भी मिट्टी की ऊपरी सतह उखाड़ने में नाकाम रहेगी। मैं झाड़ियों और छोटे दरख्तों को काट दिया करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। आसान तरीका है कि आप कमजोर शाखें काट दें ताकि दरख्त की नश्वोनुमा तेज हो सके। यूं इन दरख्तों पर हशरात और मक्खियां मस्कन बना सकेंगी। इसी तरह परिंदे यहाँ आ सकेंगे मेरे ख्याल से। ज्यादा हशरात यानी ज्यादा हयातियाती तनव्वुर। अफ्रीका वेल्टा नामी एनजीओ ने मुहिम चलाई है ताकि किसानों को इस बारे में आगाही दी जा सके। इस तरह शिया दरख्तों से भी इजाफी मुनाफा कमाया जा सकेगा। डनीजे ने भी मक्स बानी शुरू की जिसका फायदा देखा जा सकता है। शहद की मक्खियों को धुआं देने का मुनासिब तरीका क्या है, शहद कैसे हासिल करना है, इस मकसद के लिए 30,000 किसानों की तरबियत की जा चुकी है। पहला मकसद माहौल का एक म्यार कायम करना है। इस तरह हयातियाती तनव्वुर पैदा होता है क्योंकि शहद की मक्खियां बिलखुसूस फलों वाले दरख्तों पर जिंदगी का अमल तेज करती हैं। यही मक्खियां अमली एशिया के जरिए दरख्तों में भी परिंदों की दिलचस्पी पैदा करती हैं। इस बरस मैंने नोट किया है कि पॉलिनेशन की वजह से शिया के दरख्तों में ज्यादा फल लगे। मुझे खुशी है कि शहद की मक्खियां आ रही हैं। मुस्तकबिल में लोग यहाँ शिया के दरख्त ज्यादा उगाएंगे और तवक्को है कि दीगर दरख्तों को काटेंगे भी नहीं ताकि फितरी माहौल तबाह ना हो।